पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपना सत्य में से जा मृत्युम भूएषु कप्पय। हमारी दुनिया में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक बाहर से लिया जाने वाला ज्ञान और दूसरा भीतर से उठने वाला आने वाला ज्ञान, जिसे आत्मसमुत्थ ज्ञान कहा जा सकता है अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहा जा सकता है और आत्मसमुत्थ कहा जा सकता है। एक कुंड का पानी होता है, दूसरा कुएं का पानी होता है। तो कुंड में तो जितना पानी बाहर से वो डाला जाएगा या गिरेगा, वो करीब उतना पानी वापस हम निकाल करके काम में ले सकते हैं। जितना वर्षा आदि का पानी कुंड में गया, वो फिर कभी आदमी उसे निकाल करके काम ले सकते हैं। तो वह पानी बाहर से आया हुआ पानी है। कुएं का पानी भीतर के स्रोत से आने वाला पानी होता है। इसी प्रकार कुछ ज्ञान हम इंद्रियों के माध्यम से, शब्द को सुन करके, आँखों से देख करके, किताब को पढ़ करके यूँ हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाई के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। इस ज्ञान का भी बड़ा महत्व है। साधु समुदाय में भी गुरु परंपरा से, उपाध्याय परंपरा से, ज्ञान प्रदाता परंपरा से शास्त्र आदि का ज्ञान ग्रहण किया जाता है। शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, वंचाए जाते हैं। तो यह सारा कुंड के पानी की तरह ज्ञान हो सकता है। अब कई बार भीतर से उठा हुआ ज्ञान होता है। केवल ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। और कुछ ज्ञान जो पूरा यूँ अतीन्द्रिय न भी हो, परंतु कोई भीतर से स्फुरना होती है, कोई प्रज्ञा कह दें, इंट्यूशन पावर कह दें, मतिश्रुत ज्ञान का ही कोई विशिष्ट रूप कहा जा सकता है, हो सकता है। आदमी को भीतर से कुछ स्फुरना होती है और भाषण की तैयारी नहीं की हुई है, पर बैठेगा, कुछ भीतर से वो विचार आते रहेंगे, वक्ता बोलता जाएगा और आदमी अपने चिंतन से, मनन से कुछ तत्व का निचोड़ निकाल सकता है। और कई बार सहज बैठे बैठे कोई भीतर से स्फुरना होती है कि यह काम ऐसे कर देना चाहिए, ऐसा करना ठीक रहेगा। तो ये कुछ आत्मसमुत्थ ज्ञान या उसके आसपास का ज्ञान हो सकता है। शास्त्रकार ने कहा, अपना सत्य में से जा, कि आत्मना स्वयं सत्य की खोज करो। दूसरे ने बता दिया, हमने मान लिया, वो ठीक है, दूसरे के द्वारा कहा गया मान लिया।
एक आदमी स्वयं साक्षात्कार कर ले कि हाँ यह चीज़ ऐसी है, शास्त्रों में बात आई है, हमने धारणा कर ली, मान ली, वह भी एक तरीका है। और फिर हमने स्वयं अपने भीतर के ज्ञान से आत्म साक्षात्कार की भूमिका पर आरूढ़ होकर स्वयं सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं। वह आत्मज्ञान, आत्मना ज्ञान हो जाता है। दूसरे ने कुछ बताया है, उसको भी हम अपनी बुद्धि से तर्क हेतु आदि के द्वारा ग्रहण कर लें। इसका मतलब दूसरे द्वारा बताई गई बात को भी हमने अपनी बुद्धि से उसको ग्रहण किया है, हमने उसको तर्क आदि के द्वारा संगत मान करके ग्रहण किया है। तो स्वयं सत्य खोजें, स्वयं सत्य खोजना बड़ी बात होती है। दूसरे के बताए चलना भी एक सीमा तक ठीक है, फिर स्वयं आदमी सत्य को खोजे, क्या सच्चाई है। अनेक ग्रंथों में भिन्न भिन्न बातें हैं। अब आदमी निष्पक्ष भाव से, अनाग्रह भाव से देखे कि सच्चाई किस में ज़्यादा या ठीक लग रही है। सत्य की खोज के लिए अनाग्रह भाव का होना जरूरी है, दिमाग ओपन माइंड होना जरूरी है। जहाँ दुराग्रह है, मताग्रह है, मताग्रह भी दुराग्रह के रूप में हो, कदाग्रह हो, तो वहाँ कई बार बहुत सच्चाई को खोज पाना मुश्किल हो सकता है। तो ये अनाग्रह भाव से अध्ययन किया जाए, समीक्षक बुद्धि से बात को समझने का प्रयास किया जाए, तो उस स्थिति में कुछ अच्छा ज्ञान स्वयं के द्वारा एक समझा हुआ ज्ञान हो सकता है। तो ये जो सत्य का अनंत आकाश है, उसमें उड़ान भरने के लिए अनाग्रह का पंख भी चाहिए, सत्यान्वेषण के प्रयास की स्थिति भी चाहिए। अनाग्रह और सत्यान्वेषण का प्रयास, ये दोनों स्थितियां होती हैं तो एक सत्य की खोज की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं जहाँ हूँ बस वही सब कुछ है और कुछ नहीं है, यह धारणा कभी कभी आदमी को सीमित दायरे में रख देती है, विराट ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा पैदा हो सकती है। कोई कुएं का मेंढक था, तो वो थोड़ा सा कोई बाहर निकल गया, तो एक कोई राजहंस, कोई हंस को देखा, तो आपस में कोई बात हो गई, कवि की भाषा हो सकती है काल्पनिक। तो समुद्र के बारे में बात चली, तो मेंढक ने पूछा भी तुम समुद्र से आए हो, बड़े सरोवर से आए हो, तुम्हारा वो स्थान कितना बड़ा है? कहा बहुत बड़ा है। तो मेंढक थोड़ा सा यूँ कूदा, इतना बड़ा नहीं और बड़ा, इतना बड़ा नहीं और बड़ा, इतना बड़ा नहीं और बड़ा। मेंढक बोला तुम झूठे हो, मेरे कुएं से तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। या कूप मंडूक, उसने कुएं को ही सारी दुनिया का मूल तत्व मान लिया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी धारणा है तो विराट ज्ञान कैसे क्या मिलेगा? तो अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य खोजें, उसके लिए जिज्ञासा की वृत्ति हो, अनाग्रह का भाव हो और सत्य अन्वेषण का प्रयास हो, तो आदमी
अपना सत्य में से जा, और आगे जाकर के तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाए फिर तो कहना ही क्या। केवल ज्ञान तो सर्वोच्च अतीन्द्रिय ज्ञान है। वह होने के बाद तो कुछ भी जानना बचता ही नहीं, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। तो दो बातें बताई गई, एक तो स्वयं सत्य खोजे और दूसरी बात है प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखें, प्राणियों में मैत्री करें। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया जाता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी युवाचार्य काल में भी प्रयोग कराते। तो प्रेक्षा ध्यान का पूर्ण एक कालांश होता, उसके अंतिम चरण में यह श्लोक का अर्ध भाग श्लोकार्ध उच्चरित किया जाता, आज भी अभी भी किया जाता है। अपना सत्य में सज्जा मेत्तिम भूएषु कप्पय। सच्चाइयों को जानते जानते ऐसी जानकारियां भी मिल सकती है कि ऐसा करने से दूसरे का विनाश किया जा सकता है। तो विनाश करने वाली बातों का भी ज्ञान हो सकता है, परंतु इसलिए साथ में जरूरी है मेत्तिम भूवेषु कप्पय। विनाशकारक पद्धतियां भी ज्ञात हो गई, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी का विनाश हो, विध्वंस हो, अहित हो, इसमें अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैत्री, सबके साथ मैत्री भाव रहे। दूसरा कोई निंदा करे हमारी, उसके प्रति भी मन में मंगल मैत्री भाव रहे। सब हमारे मित्र हैं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केनई। सब प्राणी मेरे मित्र हैं, सबसे मेरी मैत्री है। दुनिया में कोई मेरा दुश्मन नहीं, मैं किसी के भी साथ वैर भाव नहीं रखूं। वैर से आगे बैर बढ़ सकता है, तो बैर नहीं, सबके साथ मैत्री, किसी जाति का, किसी पंथ का। मंगल मैत्री भाव मनुष्यों के ही प्रति नहीं, हर प्राणी के प्रति मैत्री भाव रहे। संत जा रहा था, बाजार का रास्ता था, मार्ग में एक भिखारी मिल गया। भिखारी का तो हाथ यूं होता, यूं हाथ होता है, हाथ, यह मुद्रा, मांगने की मुद्रा, कि दाता कौन और याचक कौन, पहचान क्या। संस्कृत में कहा गया दात्री याचकयोर भेद है, कराभ्यामेव सूचित है। बस हाथ की स्थिति देख लो, हाथ यूं है तो याचक है, हाथ यूं है तो दाता है। तो भिखारी का हाथ यूं हो रहा था। संत के पास कोई पैसा तो था नहीं, सन्यासी था। तो उसने बड़ी एक आध्यात्मिक संवेदना के साथ कहा कि मित्र, मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्या दूं, मेरे पास पैसा नहीं है। मित्र, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं क्या दूं। तो भिखारी बोला, बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। पैसा देने वाले तो कई सेठ लोग मुझे मिल जाते हैं, पैसा देते भी हैं। आपने जो दिया वो प्रायः दूसरे मुझे नहीं देते। आपने मुझे मित्र कह दिया। मैं तो बहुत ही निम्न श्रेणी का व्यक्ति हूँ, दुनिया का भिखमंगा हूँ, आप तो बड़े सन्यासी हैं। आपने कहा मित्र, मुझे मित्र संबोधन दे दिया, मित्र के रूप में संबोधित कर लिया। आपने शब्द से मुझे जो एक सम्मान मान दे दिया है, वो मान पैसे देने वाले भी मुझे नहीं देते। वो पैसा दे देते, मुझे एक निम्न मान कर देते हैं। आपने मुझे मित्र बना लिया, कितना बड़ा मुझे स्थान दे दिया। तो सर्वभूतों के प्रति, सर्व प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। अनेक संप्रदाय हो सकते हैं, अनेक जातियां, विभिन्न भाषा भाषी लोग। तो किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा राड़ इसमें जाना ही नहीं चाहिए। सबके साथ मैत्री,
राड आडि बाढ़, राड के आडे बाढ़, राड में नहीं जाना, अपने मंगल मैत्री भाव है। ठीक है, किसके साथ कितनी निकटता रखें वो अलग बात है, पर फालतू राड झगड़ा कलह है, इनसे आदमी को बचकर के रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे कोई निंदा भी करें तो करें, उनके प्रति भी सद्भावना रहे, अच्छी भावना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि निंदा करते हैं उसका जवाब देंगे, ठीक है, कोई निंदा आलोचना करे हमारी तो उसका जवाब यथा अवसर वक्तव्य के द्वारा भी दिया जा सकता है, कभी लेखन के द्वारा भी स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है। एक तरीका तो यह है भाषण या लेखन के द्वारा निंदा का जवाब दिया जाए। दूसरा तरीका है कि निंदा का जवाब जबान से नहीं, अपने अच्छे कार्यों से दो। जवाब जबान से नहीं, अच्छे कार्यों से दो। अच्छे कार्य करते जाओ, करते जाओ, अपने आप कई बार निंदा का जवाब हो जाता है। भी लोग सोचेंगे रे ये तो अच्छे काम करने वाले आदमी, हम इनकी क्यों निंदा करें, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो जो निंदा करने वाले होते हैं, विरोध करने वाले, वे कभी प्रशंसक और समर्थक भी बन सकते हैं, बशर्ते कि हम काम अच्छा करेंगे, तो कार्य अच्छा करेंगे। तो निंदा करने वालों के प्रति भी हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, आक्रोश नहीं करना चाहिए, उनके प्रति भी मंगल मैत्री का भाव रखें। तो मंगल मैत्री का भाव होता है तो कभी विरोधी भी झुक जाता है, प्रणत हो जाता है। पातंजल योग दर्शन में एक सूत्र आता है, अहिंसायाः प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। यानी आदमी में अहिंसा की साधना सिद्ध हो जाती है तो सामने वाले कोई वैरी दुश्मन भी वहाँ आकर के उसके संपर्क में आकर अपना वैर भाव छोड़ देते हैं, वे भी वैर मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी अहिंसा मैत्री की साधना पुष्ट होगी तो दूसरे विरोधी वैरी भी बदल सकेंगे, उनका दृष्टिकोण भी हमारे प्रति अनुकूल भी बन सकेगा, अथवा न भी बने, हम अपनी ओर से अच्छा काम करते रहें, सबके प्रति मंगल मैत्री की भावना रखें। तो यह मैत्री का प्रयोग, यह अपनी चेतना को एक अच्छा बनाने वाला भी है, एक शांति भी, शांति की बात कही, शांति 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 का एक उपाय है, सबके साथ मैत्री करो, सबके प्रति मैत्री रखो। सब हम एक ही हैं, यानी सब इस दुनिया के प्राणी हैं, हमारा सबके साथ मैत्री भाव है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी सन 2002 में जब अहमदाबाद गुजरात उधर पधारे थे, अहमदाबाद से पहले भी अहमदाबाद में भी, तो उस समय आचार्य श्री वो कहा करते थे ये शांति की बात की, शांति रखनी चाहिए कि अनेक संप्रदाय हैं, किसी संप्रदाय का कोई त्योहार पर्व आए तो संभव हो तो उसमें कोई सहयोग करो, भले सहयोग नहीं भी करना चाहो तो दूसरे संप्रदाय के पर्व त्योहार मनाने में किसी के विघ्न बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। यह संदेश आचार्य श्री ने संभवतः अहमदाबाद उधर सन 2002 में दिया था। और चाहे मुस्लिम लोग आए, हिंदू आए, प्रशासन आए, अहमदाबाद से पहले भी अहमदाबाद इस एरिया में कभी शांति है तो विकास होगा, अहिंसा शांति से विकास होगा, और हिंसा में जाओगे तो पिछड़ जाओगे और पीछे चले जाओगे। तो शांति और अहिंसा, हिंसा पशुयानी दुखानी, हिंसा से दुख पैदा होते हैं, इसलिए अहिंसा के मार्ग पर चलो। अहिंसा महान धर्म है, अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। तो यह मैत्री की भावना कि सबके साथ मैत्री। परम पूज्य आचार्य तुलसी, उन्होंने कितनी तो यात्राएं की,
और कितना विरोध भी उनका विभिन्न संदर्भों में उनका विरोध भी हुआ। और यह बात कि जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद, जो हमारा हो विरोध हम उसे समझें विनोद, कि विरोध को विनोद समझो। हम विरोध को देखकर कोई वापस उद्वेलित नहीं बनना, आक्रोश नहीं करना, उसको विनोद मान के उसमें भी आनंद मनाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो विरोध को भी विनोद के रूप में लेना, आक्रोश नहीं करना, अपनी शांति को भग्न नहीं होने देना, ये अच्छी बात हो जाती है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, उनका तो कितना विरोध हुआ होगा कि कहते हैं पूरा आहार पानी, कई बार आहार भी पूरा नहीं मिलता, स्थान की भी समस्या और भी निंदा। और तो ऐसी स्थितियों में भी अपनी शांति को बनाए रखना, कोई कुछ भी बोल दे, कोई मुक्का मार दे, कोई निंदा कर दे, कुछ भी कह दे, उससे अपने दिमाग में अशांति नहीं होनी चाहिए। दूसरे ने कुछ कहा तो कह दिया, हम क्यों अशांति करें, अपनी शांति में बैठे रहे, शांति में रहें। दूसरे ने कुछ कह दिया, गुस्से में कुछ बोल दिया, तो आदमी को यह सोचना चाहिए इधर वाले को कि जो कुछ उसने कहा है उसमें सच्चाई है क्या। उसने निंदा की, आलोचना की, कुछ बोला है, उसकी बातों में कोई सच्चाई है क्या, कि सच्चाई कुछ है, सच्चाई है, तुम्हारे में कमजोरी है, तुम अपना परिष्कार करो, अपने कमजोरी को दूर करो, अच्छी बात है। तुमको तुम्हारी कमजोरी उसने बता दी, तुम उसको अच्छे रूप में लो, सकारात्मक रूप में लो और अपने कमजोरी को दूर करने का प्रयास करो। वापस तुम गुस्सा क्यों करो, अच्छा किया, तुमको बता दिया तुम्हारे में दुर्बलता, कमजोरी है, उसको ठीक करो। अगर सामने वाले ने जो कुछ निंदा की है, आक्रोश किया है, उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, तो सच्चाई है ही नहीं, फिर मैं क्यों गुस्सा करूं, उसकी तो फालतू बातें हैं सारी। तो संस्कृत में कहा गया, यद्दनृतम किन्नु कोपेने, यदि सत्यम कह कोपह यद्दनृतम किन्नु कोपेने, कि सामने वाले की बात में सच्चाई है तो फिर गुस्सा क्यों करें, हम अपना करेक्शन करने का प्रयास करें, उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करें। और उसके बात में सच्चाई है ही नहीं, फालतू निंदा करता है, तो मुझे गुस्से से क्या मतलब, वो बोलता है वो बोले, मुझे क्या तकलीफ है, मैं क्यों गुस्सा करूं। तो आदमी को वापस प्रतिक्रिया के रूप में गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपनी शांति बनाए रखना चाहिए। तो यह स्वयं सत्य खोजें और सबके साथ मैत्री करें। ये दो शिक्षाएं मानो श्लोकार्ध में दे दी गई हैं। अपना सत्य में सज्जा मृत्युं भूए सुकप्पय, सत्य की खोज और सबके साथ मैत्री, ये दो बातें हमारे जीवन में रहें तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छा उन्नत हो सकता है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।